गुरुजी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बार बैठा रहता हूँ मैं और देखता हूँ कि बहुत अंदर एक आनंद की स्थिति चल रही होती है। उस टाइम अगर कोई भी हमें कुछ भी बोले, कोई गलत भी बोल के जा रहा है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और उससे मतलब अंदर से ऐसा निकलता है कि गॉड ब्लेस यू, कि वो कितना परेशान आदमी है, उसकी वजह से गलत बोल दिया। लेकिन कई बार सेम डे में ही परिस्थिति जस्ट अपोजिट हो जाती है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, अंदर एक बहुत बुरा बुरा सा लग रहा होता है। अगर उस कंडीशन में कोई छोटा सा भी कुछ बोल दे, कोई गलत भी नहीं बोल रहा, तो एक रिएक्शन आता है। तो ऐसा परिस्थिति कैसे होता है वो? इसको मतलब नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, माइंड स्विंग है। माइंड स्विंग हो जाता है। ये कभी तो बहुत अच्छे रहते हैं, कभी एकदम से वैसा हो जाता है। तो माइंड स्विंग होता क्यों है? और ये समस्या कॉमन समस्या है। गौर से देखो, किसी का स्विंग थोड़ा ज़्यादा होता है तो वह स्विंग जो है पता चल जाता है, और किसी का स्विंग कम होता है तो पता नहीं चलता है। थोड़ा ये कम पता चलता है, उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन माइंड स्विंग जो है वह होता रहता है, हर मनुष्य का होता है। मन का मतलब ही क्या है? जो स्विंग हो रहा है। मन का सीधा सीधा मतलब है कि स्विंग हो रहा है। लेकिन स्विंग यदि ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो हमें हाईलाइट हो जाता है। ज़्यादा बड़ा स्विंग जो है वह हाईलाइट हो जाता है। तो अब यह जो है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है का मतलब ही यही है कि अलग अलग किस्म के पैटर्न्स भीतर हैं, ठीक है ना। और उन पैटर्न्स को प्रेरित करने वाली कोई गतिविधि हो रही है। वो पैटर्न भीतर दबा पड़ा है, ब्लास्ट होने के लिए तैयार है। सारे पैटर्न ब्लास्ट होने के लिए तैयार हैं। सारे पैटर्न वो ब्लास्ट होने के लिए तैयार रहते हैं। अब माचिस की तीली कब किसको मिलती है? अब माचिस की तीली ऐसी नहीं रहती, कॉमन रहती है। ये तीली इस पैटर्न में काम आएगी, ये तीली इसमें काम आएगी, ये तीली इसमें काम आएगी। तो बाहर का जो प्रेरण है, वह अभिप्रेरण जो है किस पैटर्न को इफेक्ट कर रहा है, किसको आकर्षित कर रहा है, वह तीली किस में जाके लग रही है। तो जिस पैटर्न में वह तीली लगेगी वह ब्लास्ट हो जाएगा। तो बाहर जैसा कुछ हो रहा है उससे हो जाता है। अब ये बाहर सब कुछ अच्छा है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि उससे एनर्जी मैच नहीं कर रही, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, वह कुछ बोल भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो मीठा ही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन इरिटेशन हो जाएगा उसके बाद, उसको देखते ही इरिटेशन हो जाएगा। जबकि बड़ा मीठा बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है ना, लेकिन उसको देख के इरिटेशन हो जाएगा, उससे रेजोनेंस नहीं बैठ रहा है। सवाल बाहर का नहीं है, सवाल भीतर का है कि भीतर आपका रेजोनेंस है या नहीं। भीतर आपका रेजोनेंस उस व्यक्ति परिस्थिति के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो वह ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। और कहीं पर ऐसा होगा कि कोई विपरीत भी बोल रहा है, उस समय कोई उस व्यक्ति के प्रति बहुत इरिटेशन वगैरह नहीं है, प्लस हम अपने भीतर ज़्यादा ठहरे हुए, उस समय जो पूर्व परिस्थितियाँ कुछ हैं वह अनुकूल नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगी। अब वो जो पहली वाली बात है उसमें एक और कारण होता है कि सामने वाले ने तो मीठा बोला, अच्छा बोला, लेकिन हमें इरिटेशन हो रहा है। लेकिन उसके पहले की जो घटनाएं हैं, उस दिन घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, सुबह की या एक दिन पहले की कोई विशिष्ट घटनाएं हैं, और वहाँ पर कोई इरिटेशन इकट्ठा हो गया है कि हम कुछ कहना चाह रहे तो कह नहीं पा रहे हैं, हम कुछ अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाए, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अब हम अपने आप को राइट एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो वह जो इरिटेशन इकट्ठा हो गया है वह इसके साथ आके ज्वाइंट हो जाएगा, वो कमज़ोर को देख के फूट पड़ेगा। वहाँ हम अपने आप को इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ अभिव्यक्त करने पर हानियाँ ही हानियाँ दिख रही थी, तो अभिव्यक्त नहीं कर पाए, अंदर हमने दबा लिया। अब यहाँ पर जो कोई बंदा मिल गया जो कि कमज़ोर है, इस पर हम गुस्सा निकाल दें, कुछ भी कर दें, तो मालूम है कि ये नुकसान नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, तो इस पर फूट पड़ो। अब निकलना तो चाहता है,
मवाद तो अंदर इकट्ठा है, उठना चाहता है, निकलना चाहता है। देखा उसने कि यहाँ अनुकूल है, निकाल दो। दरअसल क्या है कि हमने अभी तक यही सीखा है कि आपका क्रोध है तो किसी न किसी पे निकालो। अब वो लर्निंग ऐसे नहीं दी जाती, लेकिन वो लर्निंग पूरे जीवन में लर्निंग ऐसी है कि क्रोध है तो किसी पे निकालना है। गौर से देखो, एक पेड़ पे क्रोध निकालोगे तो लोग पकड़ के ले जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, ये पेड़ को गालियां दे रहा था। किसी पत्थर को गालियां दो, लोग उठा के बोलेंगे पागल हो गया है। आकाश को गालियां दोगे तो पूरा ही पागल हो गया। अब आकाश को गालियां दे रहा है, खुले उसमें लोग, अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, मैड हो गया, पागल हो गया। तो हमें सिखाया गया है कि ये जो है ऐसे तुम झगड़ा कर लो, मारपीट कर लो तो भी अपना बोलेंगे बुरा आदमी ये है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेंगे, चलता है, होता है। लेकिन जो है तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ रहे हो, किसी का कुछ ना बिगाड़ रहे हो, कोई जंगल में अकेले में एकांत में कुछ कर रहे हो और किसी ने दूर से आकर के संयोग से देख लिया तो दुनिया में जाके बताएगा ये पागल हो गया है, ये आदमी है ना, एब नॉर्मल हो गया है। जबकि ये नॉर्मल घटना है कि भीतर कुछ है, उसको बाहर निकालना है। हमने समझाया बार बार कि इस भाषा में ही समझो। ये पूरा जो खेल है ना, ये पूरा खेल खाओ निकालो वाला खेल है। तुम जो खाते हो उसको निकालना पड़ेगा, है ना, निकालना ही पड़ेगा। तुम खाते हो और उसको बचाते हो, बचाते हो मतलब सेपरेशन क्रिएट करते हो। अब कोई चीज़ आ रही है और जा रही है, अनंत में आ रही है और अनंत से आ रही है और अनंत में जा रही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आ रही है, उधर जा रही है, अनंत से आ रही है और अनंत में जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम जो है चीज़ें बटोर रहे हो, परिग्रह, अपरिग्रह कहते हैं ना। अपरिग्रह का राइट मीनिंग क्या है कि तुम जो है कुछ भी खा ले रहे हो, कोई विचार, कोई धारणा, कोई पूर्वाग्रह, कोई क्रोध, कोई भावावेग, है ना, इन्फ्लुएंस सिस्टम से कुछ भी खा ले रहे हो और खा करके जो है तुम उसे अंदर दबाए बैठे हो, उसको पचा तुम सकते नहीं हो। पचाने का ही मतलब क्या है, पचाने के बाद उसको निकालना ही पड़ता है ना, उसका कुछ एसेंस रह जाता है, बाकी निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ऐसे ही कुछ बात हुई कि अब वह जो घटना घटी, उसके पहले घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले कोई घटना घटी, कहीं पर हमें क्रोध अभिव्यक्ति, ये एक दिन पहले की बात है कि हमें अभिव्यक्ति करनी थी क्रोध की, नहीं कर पाए, तो वहाँ फट नहीं पाए हम, वहाँ फटना था हमें। तो अब कहाँ फटे, तो कमज़ोर दिखा तो वहाँ फट गए तो वो अर्जन हुआ, उसका उत्सर्जन हो गया। खाओ निकालो को अच्छी भाषा में कहते हैं अर्जन और उत्सर्जन, है ना। तो अर्जन हो गया, उसका उत्सर्जन हुआ, लेकिन उसका कुछ एसेंस रह जाएगा, पूरा नहीं होगा वह, कुछ एसेंस फिर भी रह जाएगा। वह एसेंस डीप में जाकर के फिर पैटर्न बनेगा। अब यदि उसे ठीक से निकाल दिया तो उसका कोई एसेंस नहीं बनेगा, जितना खाया पूरा निकल जाएगा। और कैथारसिस करते हो, जंगल में जाके, एकांत में जाके, अच्छी परिस्थिति में, अच्छे माहौल में, संग में ठीक से कैथारसिस करते हो तो जितना खाया उतना नहीं निकालोगे, जितना खाया उससे 10 गुना निकालोगे। उसके साथ साथ पिछला खाया हुआ भी निकाल दोगे, है ना, 1000 गुना भी निकाल सकते हो, और निकालना ही पड़ेगा, किसी भी तौर तरीके से निकालना पड़ेगा। ये विधियां हैं, ये विधियां क्लिंजिंग की विधियां हैं। जो अर्जन है उसका उत्सर्जन करना पड़ेगा, अंततः शून्य होना पड़ेगा। शून्य परम सत्य है। जो भी तुम्हारा अर्जन है, अर्जन में क्या है, आग्रह है। अर्जन में कुछ आग्रह है कि यह मेरा है, यह विशिष्ट है, मैं जानता हूँ। ये जो अर्जन है ना, अर्जन ऐसे बहुत सारे अर्जन जो इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ कुछ भी इकट्ठा होता है ना, ऊर्जाओं के पैटर्न, ये वो सब एक साइकिल में इकट्ठे होते हैं, एक सर्कल में इकट्ठे होते हैं। साइक्लिक मूवमेंट्स रहते हैं और सर्कल में उनके स्टोरेज होते हैं। सारे स्टोरेज जो है सर्कल में होते हैं, यहाँ पर एक राउंड शेप में होते हैं। उस राउंड शेप में वो एनर्जी पैटर्न्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं। एनर्जी पैटर्न्स हैं तो वो राउंड को ही फॉलो करेगा ना, ठीक है। वो राउंड एग्जैक्ट ऐसा राउंड ना होकर अंडाकार होगा, क्योंकि सृष्टि में अंडाकार जो पैटर्न है वो बनते हैं। और उसमें जो है फिर एक सेंटर बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा।
सेंटर बन जाएगा इन द सेंस, भाई कोई भी सर्कल है तो उसमें सेंटर तो होगा ही ना। भाई वो ऊर्जाएं हैं, तो ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए कोई सेंटर चाहिए ना, नहीं तो वो तो सर्कल को तोड़ के बाहर चली जाएगी कोई भी चीज़। उस सर्कल में बंधी हुई है मतलब उसमें कोई सेंटर होगा, सेंटर में जो एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटी, है ना, उनको पकड़ के रखेगी ना कोई चीज़, वहाँ से बिंदु पैदा हो जाएगा, वहाँ बिंदु पैदा होता है। और वह बिंदु को भ्रांति होती है कि मैं कुछ हूँ, कोई लगता है ये सब मेरे से बंधा हुआ है, ये सब संपत्ति मेरे पास है, मतलब मैं कुछ हूँ, है ना। तो बिंदु जो है वह भ्रांत सत्ता है, इल्यूजनरी बीइंग है। इस इल्यूजनरी बीइंग से सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, ठीक है ना। अब राइट एक्सप्रेशन जो है यदि हम नहीं कर पाते हैं तो वह चीज़ भीतर स्टोर हो जाएगी, मतलब इंटैक्ट तो हो गया, खा तो लिया, निकालना भी तो पड़ेगा उसको। अब यदि उसको जितनी जल्दी निकाला जाए उतनी स्वस्थ स्थिति है। अब प्रामाणिक होने का क्या मतलब है, प्रतिसंवेदन का क्या मतलब है, कि जो घटना जब घटी तुरंत लेन देन कर दिया, इस प्रकार के पंथ हुए हैं, है ना। उसको बाद में जाति भी कह दिया गया, राजपूत, है ना। और क्या, सुमो, सुमो जो जापान में हुए हैं, तो ये हुए हैं। राजपूत को यदि तुमने कुछ कह दिया तो सोचेगा नहीं कि अब ये कह दिया तो अब क्या करूं इसका, कैसा करूं उसका, फलाना क्या करूं। इधर कहा, इधर उसकी तलवार खिंच गई, इधर उसने काम तमाम कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। क्रोध आया, उसने तलवार निकाली और सीधा चैलेंज करेगा, 10 सेकंड का टाइम है तेरे पास, बचाव कर ले, अपना हथियार ले ले, और 10 सेकंड में फिर अपना युद्ध चालू कर देगा। बचा के कुछ नहीं रखेगा वह, कोई गुणा भाग वाला चक्कर नहीं है, प्रतिसंवेदन से जीना है। वो राजपूत और वो राजा ही कर पाते थे ना, इधर खुश हुआ, इधर माला निकाली, फेंक दी, ले, बोले कितने की माला है, लाख स्वर्ण मुद्राओं में भी शायद ना आएगी, ऐसी माला निकाली तुरंत दे दी, किसी को भी दे दी। गुणा भाग का रोल ही नहीं है, देने का भाव है दिया, लेने का भाव है लिया, ठोकने का भाव है ठोक दिया। गुणा भाग का चक्कर ही नहीं, प्रामाणिक। अब वह जो है इस सामाजिक संरचना में वो संभव नहीं है ना। तो इस सामाजिक संरचना में क्या होना चाहिए, इस सामाजिक संरचना में होना चाहिए ऐसा कि वह जो है कैथारसिस के द्वारा निकाल दिया जाए। निकालना तो है, और कोशिश करो कि ज़्यादा लंबा न खींचो, और समय समय पर क्लिनजिंग करते रहो अपनी। क्लिनजिंग की दूसरी विधियां भी हैं, कैथारसिस नहीं कर पा रहे हो तो वह विधियां करो। वह विधियां भी कोई ऐसी वैसी विधियां नहीं, शानदार विधियां हैं। 43 मेथड्स आ गई हैं, है ना, PDF में, उससे क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग तो करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गलत जगह पे फट रहे हो मतलब तुमने क्लिनजिंग सही टाइम पे नहीं करी। सही टाइम पे क्लिनजिंग करी होती तो गलत जगह पे फटते क्यों, है ना। गलत जगह पे फट रहे हो मतलब सही टाइम पे क्लिनजिंग नहीं हुई। अर्जन का उत्सर्जन सही टाइम समय पे हो जाना चाहिए था। तो क्लिनजिंग रोज करो, एक बार तो कोई ना कोई मेथड अप्लाई करो। कभी कैथारसिस करो, जिब्रिश करो, या दूसरी डिसॉल्विंग वाली बहुत सारी मेथड्स है ना, 10 दिसंबर वाली विधि भी है। शिवम में भी क्लिनजिंग है, संपूर्ण ध्यान में भी क्लिनजिंग है, और बहुत सारी विधियां हैं, मैट्रिक्स डिसॉल्विंग, कर्मा डिसॉल्विंग, ये वो तरह तरह की हैं, जो भी हैं सब में क्लिनजिंग्स हैं, डीप क्लिनजिंग है, उनका प्रयोग करो। क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। यदि वो क्लिनजिंग्स राइट टाइम पे नहीं हुई तो रॉन्ग टाइम पे जो है उसका विस्फोट हो जाएगा। रॉन्ग टाइम पे विस्फोट होगा, कर्म प्रारब्ध फिर से निर्मित कर लोगे, समस्या पैदा कर लोगे। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो परम प्रेम में है, तुम्हारे परम शून्य है, इसलिए तो परम प्रेम में है ना। वहां पे तुम कुछ भी निकालोगे लौट के कुछ नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि आकाश को हमने गालियां दे दिया, कुछ निकाल दिया तो वहां से कुछ बदला आएगा, कोई बदला नहीं आएगा।
उसका प्रेम अनंत है, असीम है। वह अनंत असीम है ना, उसका प्रेम भी अनंत असीम है। वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है, कुछ लौटता नहीं है वहाँ पर। जो दिया सो दिया, चला गया, बह गया, लौट के कुछ नहीं आएगा। तो आकाश से मैत्री होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि आकाश तत्व के सानिध्य में ज़्यादा रहो, खुले में थोड़ा बैठा करो। अरे न सही कुछ नहीं तो अपने टेरेस पे जाके बैठ लिया करो, गार्डन में जाके बैठ लिया करो, जहाँ जिसको उपलब्ध है। जैसे जंगल उपलब्ध है, जंगल में बैठा करो। कुछ नहीं तो अपने आंगन में कुर्सी डाल के बैठ जाओ। खुले में बैठना चाहिए। आकाश तत्व के साथ मैत्री होनी चाहिए। सिर पे खुला आकाश होना चाहिए। सिर पे खुला आकाश है और तुम थोड़े भी सहज हो तो क्लिनजिंग अपने आप होती रहती है। ग्रेजुअल होती है, धीमी होती है, लेकिन होती रहती है। और किसी विधि को ऐड कर लो तो वह क्लिनजिंग जो है फास्ट हो जाएगी। जब तुम रिलैक्स होते हो ना, रिलैक्स का मतलब है तुम्हारी क्लिनजिंग स्टार्ट है। तुम्हें कॉस्मॉस हील करता है। हील करने का मतलब क्या है? क्लिनजिंग कर रहा है ना। प्रार्थनापूर्ण हो। प्रार्थनापूर्ण मतलब भीख भीख नहीं मांग रहे हो, धन्यवाद भाव से भरे हो, प्रार्थनापूर्ण हो, सहज हो और आकाश तत्व के सानिध्य में हो, विश्राम में शांत बैठे हो। क्लिनजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। कॉस्मॉस तुम्हें लगातार हील करता रहता है, कम ज़्यादा जैसे भी लगातार तुम्हारी क्लिनजिंग करता रहता है। तभी तो तुम ठीक ठीक हो। पागल ना हो गए होते नहीं तो, बीमार ना हो गए होते तुम, शारीरिक और मानसिक रूप से बिगड़ना हो न गए होते तुम। उसका प्रेम है, वो तुम्हें लगातार हील कर। कॉस्मिक रिदम के तुम खिलाफ हो, तब भी कॉस्मिक रिदम तुम्हें हील करती है। तुम जितने खिलाफ हो उतना कम हील कर पाती है तुम्हारा। तुम प्रोटेक्ट करते हो उससे अपने आप को। जहाँ प्रोटेक्शन करना चाहिए वहाँ तुम नहीं करते। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आती हैं ना उल्टी सीधी, वहाँ तुम अपना प्रोटेक्शन नहीं करोगे। जहाँ कॉस्मिक रिदम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तुम्हें हील कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ तुम रेजिस्ट करोगे। कहोगे गुरुजी मुझे बड़ा डर लगा, ध्यान में ऐसा घटा, मुझे लगा बहुत गहरी खाई में जा रही, अरे बस मृत्यु घटने वाली, बड़ा डर लगा, वापस आ गया। कितने लोग फ़ोन करते हैं, कितने लोग बताते हैं, बोले ऐसा ऐसा हो गया, बड़ा डर लगा, हम वापस आ गए। मैंने बड़ा अच्छा काम किया, अब स्कूल का बस्ता कुछ साल और ढोना पड़ेगा। अरे छलांग लगनी थी, लगा लेनी थी। वहाँ तुम डरोगे, वहाँ तुम प्रोटेक्शन ले। डर का मतलब क्या है? तुम अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, है ना। और जहाँ पर प्रोटेक्शन करना चाहिए वहाँ गपागप खाते जाओगे। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते जाओगे। बोले गपागप खा रहे हैं, क्या गार्बेज। जहाँ भी गार्बेज परोसा जाता है देख लो वहाँ पर कैसी भीड़ होती, कैसे लोग बड़े आनंद से शामिल होते हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत परोसा जा रहा है, धर्म के नाम पर कितना कूड़ा कचरा बटोरा जा रहा है। वहाँ पर देखो कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो गार्बेज गपागप खाया जाता है, वहाँ कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं, वहाँ तो स्पेस क्रिएट किया जाता है। हटो हटो हटो, आने दो आने दो आने दो। गार्बेज का इतना आकर्षण है। जो अखाद्य है, जिसको नहीं खाया जाना चाहिए, वह तुम खाते हो। जो तुम्हें खाना चाहिए उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। गौर से देखो ना, सेपरेशन डिसॉल्विंग का मतलब क्या है? मतलब क्या है सेपरेशन के डिसॉल्विंग का मतलब? सेपरेशन डिसॉल्विंग, अपने सेपरेशन को तुम गला रहे हो, उसका मतलब क्या है? गला वाला नहीं रहे हो, तुम खा रहे हो। छोटा मोटा नहीं खा रहे हो, सब खा रहे हो। क्या खा रहे हो? पूरी कायनात खा जाते हो तुम। सेपरेशन डिसॉल्व करते हो मतलब तुम पूरी कायनात खा जाते हो, पूरे ब्रह्म को बचा जाते हो एक क्षण में। एक क्षण में तुम जो है पूरे ब्रह्म को उद्रस्त कर जाते हो, पचा जाते हो, डकार भी नहीं लेते। सेपरेशन डिसॉल्विंग का मतलब क्या है? तुम परमात्मा को खा गए, डकार गए, एक हो गए, मर्ज हो गए। वह भी खाना ही है, वह भी खाना है। तुम थोड़ा थोड़ा दरवाजा खोल के गार्बेज खाते हो। अरे गार्बेज को फेंकना है। गार्बेज के कारण बाउंड्री बनी है, सेपरेशन गार्बेज के कारण बना है।
जैसे ही तुमने गार्बेज खा लिया, फेंक दिया ना, गार्बेज डिजॉल्व कर लिया ना, तुम्हारा बिंदु जो है सब खा जाएगा, पूरे अनंत असीम को खा जाएगा, निर्गुण निराकार को खा जाएगा, डकार भी नहीं लेगा, खा के ऐसा पचाएगा कि वो बिंदु की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर। अरे परिधि होगी तब तो ना, कि कोई सर्कल होगा और कोई बिंदु होगा। अब वो जो है अनंत को खा गए तो वहाँ तो परिधि है ही नहीं, तो बिंदु कहाँ, बिंदु की क्या जरूरत है, बिंदु तो बनेगा ही नहीं ना। अरे बिंदु को बैलेंस करने के लिए पूरी परिधि चाहिए होती है, पूरी परिधि जब होती है तब अपना बिंदु निकलता है। अब तुम एक जो है आड़ा टेढ़ा पत्थर ले लो, उसका केंद्र तुम कहीं भी अपना मान लोगे क्या? अरे उसके लिए वो जो है ना फिजिक्स में बड़े गुणा भाग लगते हैं उसका सेंटर ढूंढने के लिए। सर्कल का तो तुम थोड़ा कम गुणा भाग करके निकाल लोगे कि इसका बिंदु ही है। कोई आड़ा टेढ़ा सर्कल है तो कोई आड़ी टेढ़ी आकृति, उसका भी केंद्र होता है, सेंटर उसका भी होता है। उसका सेंटर मेजर करने में तुम्हें भारी एक्सरसाइज लगेगी, बड़े बड़े सिद्धांत अप्लाई करने पड़ेंगे फिजिक्स के, तुम्हें बड़े बड़े सिद्धांत अप्लाई करने पड़ेंगे, बहुत सारी मशीनरीज उपयोग करनी पड़ेंगी, तब जाकर तुम उसका सेंटर निकाल पाओगे, है ना। तो सेंटर जो है, आकृति कोई होती है तो उसका सेंटर होता है। अब जहां आकृति है ही नहीं, आकृति का मतलब जो समाप्त होती है, जिसका कोई साइज होता है वो आकृति है ना। अब जिसका कोई साइज ही नहीं है, तुम अनंत को खा गए, डकार गए, हैं, पचा गए, अब वहां पर जो है सेंटर होगा कहां पर? सेंटर हो ही नहीं सकता, सेंटर की जरूरत ही खत्म हो गई। जिसने डकारा और जिसको डकारा दोनों एक हो गए। खेल खत्म, पैसा हजम, यहां हाजमा बराबर हो गया, हजम हो गया, बचा नहीं। परमात्मा हजम हो गया। क्या खाते हो गार्बेज? खाने जैसी चीज खाओ ना, परमात्मा को खाओ ना। हम कहते हैं अरे यहीं से प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे पास स्वादेंद्री है। तुम खाना काहे खाते हो, भोजन खाए खाते हो? भाई परमात्मा खाओ ना, थाली में भोजन थोड़े ना, थाली में परमात्मा आता है। तुम उसे रस ले लेके चबा चबा के खाओ ना, स्वाद ले लेके खाओ ना परमात्मा को। तुम कहते हो भोजन है जी, भोजन कहाँ है? कोई कहता है प्रसाद है, चलो बेहतर स्थिति है। अरे प्रसाद कहाँ है? अरे परमात्मा ही है, चबा चबा के खाओ, स्वाद ले लेके खाओ। इसलिए हमें वो पोस्टमैन वाली कहानी जो है बड़ी पसंद है। बंगाल में एक पोस्टमैन हुआ अंग्रेजों के समय में। वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया था और तब भी अपना जॉब करता था, पोस्टमैन वाला काम करता था। तो कभी कोई उसे रोक लेता था, कहता था पोस्टमैन महाराज, वो नाम ही पड़ जाता है ना, थोड़ा बताओ तो परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ मिलेगा? अरे परमात्मा देख जगह जगह बिक रहा, अभी मैं खरीदने वाला हूँ, ये उधर बेच रहे हैं वो परमात्मा को, अभी मैं यहाँ से ले लूँगा परमात्मा। ये सब तुम क्या कहते, तुम तरकारी कहते, तरकारी नहीं, परमात्मा है। इसको मैं बढ़िया इसको पकाऊंगा, अच्छे से पका के मस्त स्वादिष्ट बना के इसको चबा चबा के खाऊंगा। परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है। परमात्मा कैसा होता है? बोले परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट, मज़ेदार, बड़ा टेस्टी होता है परमात्मा। मैं तो सुबह शाम बढ़िया पका के खाता हूँ परमात्मा को, चबा चबा के स्वाद ले लेके खाता हूँ, बड़ा स्वादिष्ट होता है परमात्मा। स्वादेंद्री के माध्यम से उसने पाया, स्वादातीत परम सत्य को जो है उसने पाया। किसी एक इंद्री के माध्यम से जो है अनुभूति होती है और अनुभूति के पार छलांग लगती है। फिर स्वादेंद्री के माध्यम से उसने पाया। तो कथा हमें बड़ी प्रिय है। वो कथा मिलेगी नहीं, ऐसे जनरली नहीं मिलेगी, और उसको हाईलाइट भी नहीं है वो पोस्टमैन, उसका नाम भी हमें नहीं पता।
नाम भी हम भूल गए उसका। तो जो है परमात्मा को मर्ज कर लो अपने में या परमात्मा में मर्ज हो जाओ, बात तो वही है ना। अच्छा तरीका है, निगल जाओ परमात्मा को, हाँ, डकार भी मत लो और हजम कर जाओ। इस सेपरेशन डिजॉल्व का मतलब क्या है? तुम ये अभी तुम कूड़ा कचरा खा रहे हो, तुम तो गौर से देखो ना, तुम हो कौन? तुम हो कौन? देखो तो सही। तुम एक लपलपाती जीव हो। तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम खा रहे हो सिर्फ। तुम हो कौन? तुम खाने वाली कोई चीज हो ना। मुंह से खा रहे हो, आंख से खा रहे हो, कान से खा रहे हो, इधर से खा रहे हो, उधर से खा रहे हो, तुम खा ही रहे हो। रोम रोम से खा रहे हो। तुम हो कौन? तुम्हारे पूरे शरीर को गौर से देखा जाए ना, बोलते हैं कि वो इंटेस्टाइन है ना, आंत होती है, वो पचाती है। अरे तुम अपने शरीर को गौर से देखो, तुम सिर्फ एक पचाने वाली मशीन हो। उस जो पचाने वाला सिस्टम है ना, आमाशय, और उसमें क्या है, आते हैं। अब उन आतों को, और वो असली चीज़ है, उसी का एक हिस्सा जो है मुंह आ गया, उसमें जीभ आ गई, उसके दांत आ गए। अब वह जो है, ये मुंह है, दांत है, इसको लेके खाएगा, पचाएगा। तुम खाने वाली मशीन हो। अब खाएगा कैसे? देखेगा तब तो ना खाएगा, तो उसमें आँख लगानी पड़ती है, हाँ। और जो है फिर उसको उठाएगा कैसे? तो उसको हाथ देने पड़ते हैं कि खाएगा कैसे। फिर उसको पैर देने पड़ते हैं, चल के जाएगा तब तो ना खाएगा, पकड़ेगा खाएगा, हाँ। फिर उसको एनर्जी चाहिए, तो फिर उसको जो श्वास नाक दी जाएगी। फिर वो समझेगा कैसे? तो उसे मस्तिष्क दिया जाता है। अरे गौर से देखो ना, आमाशय असली चीज है। कोई बोलता है ये असली चीज है, वो असली चीज है, हृदय आत्मा इधर। अरे कुछ नहीं है, आमाशय है। आमाशय ने अपना विस्तार कर लिया है। तुम क्या हो? एक लपलपाती जीभ हो। तुम एक खाने वाली मशीन हो। तुम खा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ खाने को ढूंढ रहे हो। और तुम्हारे रोम रोम क्या कर रहा है? खाने को पचा रहा है। तुम्हारी जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उसमें भी गौर से देखो ना, उसमें भी जो प्रक्रियाएं हैं, वो सब प्रक्रियाएं वही हैं। खून सर्वाइव होके क्या कर रहा है? उस भोजन को जो है सप्लाई दे रहा है। किसको सप्लाई दे रहा है? जिसको सप्लाई दे रहा है वो खा रहा है ना। खून को सप्लाई क्यों देना? कोई खाने वाला बैठा है, उसको सप्लाई दी जा रही है। उसमें से कुछ जाएगा, कुछ आएगा। तो खाने वाला सिस्टम सब पूरे तुम्हारे रोम रोम में खाने वाला सिस्टम ही चल रहा है। अब जो है, किसी ने, हम बच्चे थे, उसने एक पत्ती उठाई, गिरी हुई पत्ती। उसने कहा देखो पत्ती देखो, कितनी सुंदर पत्ती है ना। हमने उठाई पत्ती, देखी, हाँ ये पत्ती, ये तो नसें ही नसें हैं। काहे की पत्ती? नसें ही नसें, नसों का जोड़ है। देखा गौर से पत्ती को? नसें ही नसें हैं, नसें ही नसें, नाड़ियां ही नाड़ियां हैं। पूरी पत्ती सब नाड़ियों का जोड़ है और कुछ भी नहीं है। नाड़ियों में क्या बहता है? भोजन। नाड़ियां क्यों रहती है? भोजन। तुम्हारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां हैं। तुम हो क्या? तुम नाड़ियों का जोड़ हो। भोजन पचाने की एक व्यवस्था हो। तुम क्या हो? भोजन पचाने की व्यवस्था हो। तो उसने कहा कि ऐसी पत्ती, में ऐसी पत्ती उत्ती कुछ नहीं है। ठीक है, एक नज़र से देख लो, कवित्व की दृष्टि से देख लो, सौंदर्य की दृष्टि से देख लो, बड़ी सुंदर पत्ती है। कवित्व की दृष्टि से देख लो, चित्रकार की दृष्टि से देख लो, बहुत अच्छा है। पर खुली आंख से देख ले भाई। स्कूल पढ़ते थे हम, हमारा सहपाठी था, हमने कहा कि ठीक है भाई, थोड़ा खुली आंख से भी देख ले, नसें ही नसें हैं, नाड़ियों का जोड़ है ये पत्ती जो है नाड़ियों का जोड़ है और कुछ भी नहीं है। उसके अतिरिक्त उसमें एक भी दूसरी चीज नहीं है। तू गौर से देख, एक भी चीज तो दूसरी बता दे, कोई भी ऐसा इसमें एक टुकड़ा छोटा सा अंश दिखा दे जो नस और नाड़ी ना हो उसमें।
सब नस और नाड़ी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारी पत्ती वही की वही है। तुम देख लो ना अपने आप को, तुम क्या हो? नस नाड़ियाँ हो, खाओ पचाओ सिस्टम हो, उसके अलावा तुम हो क्या? तुम गौर से देखो, एक लपलपाती हुई जीभ हो। लपलपाती हुई जीभ माने क्या? आमाशय का ऊपरी हिस्सा। तुम एक आमाशय हो, और गौर से देखो तो तुम एक आमाशय हो, तुम एक पचाने वाली चीज हो। तुम पचाने के लिए आए हो। तुम क्या है? पचाने के लिए आए हो। तुम क्या गार्बेज खा खा के पचा रहे हो? गार्बेज कोई पचा सकता है? अजीर्ण हो गया है तुम्हें। कचरा खा रहे हो, पचा सकते नहीं, अजीर्ण हो गया है। अजीर्ण ही तो हुआ है ना। तुम ऐसी चीज खाते हो जो अखाद्य है, उसको पचाया नहीं जा सकता। होश में आओ। अरे खाओ ऐसा जो खाने जैसी चीज है। और क्या छोटा मोटा खाते हो? अरे परमात्मा को खा जाओ, अनंत को खा जाओ, पूरे अस्तित्व को खा जाओ। क्या थोड़ा थोड़ा खाते हो? एक बार में पूरा डकार जाओ। तुम जो थोड़ा थोड़ा खाओगे ना, कभी ना खा पाओगे। अनंत है, असीम है। अनंत को कैसे तुम थोड़ा थोड़ा खा के खत्म करोगे? कर दोगे खत्म? अनंत और असीम को तुम थोड़ा थोड़ा खा के खत्म कर सकते हो क्या? अरे जो अनंत है उसको तुम कैसे कितना भी खाते रहोगे, कभी खत्म होता ही नहीं। इसलिए तो तुम भटके हुए जन्म जन्म ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा खाते रहते हो। खाने में भी गार्बेज खाते हो। है गार्बेज भी उसी का ही अंश है ना। तुम्हारा सिलेक्शन है, ठीक है, लेकिन जो है तुम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हो। अरे टुकड़े में काट के कुछ भी खाओगे ना तो गार्बेज है। टुकड़ा टुकड़ा तुम भी कुछ भी खाओगे तो गार्बेज है। तुम तोड़ लेते हो ना, तोड़ने पे गार्बेज हाथ में आ, वो गार्बेज होता है। और ये तुम्हारी गलती है। परमात्मा टुकड़े टुकड़े नहीं खाया जाता, ग्रेजुअल नहीं खाया जाता। तुम खाते हो, खाने में समय लगाते हो, गाड़ने का गुणा भाग लगाते हो, समय पैदा कर लेते हो, टाइम का इल्यूजन पैदा कर लेते हो, स्पेस पैदा कर लेते हो। ये वाला खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। मूवमेंट करते हो, मूवमेंट यानी स्पेस। मूवमेंट में तुम अपना जो है रिलेटिव हो, है ना, रिलेटिव ट्रुथ में चल रहे हो, ठीक है ना। कैटेगराइज कर रहे हो, यह कर रहे हो, है ना, कोई यात्रा कर रहे हो, मतलब वो स्पेस पैदा कर रहे हो। टाइम एंड स्पेस तुम खुद पैदा कर रहे हो। तुम खुद ही तो पैदा कर रहे हो ना। अरे टाइम लगता ही नहीं परमात्मा को खाने में, पूरा अस्तित्व को पूरा खाने में। इधर खाया इधर पचाया, डकार भी नहीं आती। डकार जो है वो टाइम फैक्टर, समय के भीतर आ जाएगी, समय में घुस जाओगे। और तुम इतनी डकारें ले रहे हो ना गार्बेज खा खा कर। क्यों ले रहे हो इतनी डकारें? देखते नहीं कैसी बकवासें चलती रहती हैं इधर उधर, कचरा काड़ी। अजीर्ण हो गया है तो उसकी डकारें ही डकारें आती हैं। गार्बेज खाते हो, डकार ही डकार आती है। वह टाइम फैक्टर के भीतर की घटना नहीं है। तुम परमात्मा को, अस्तित्व को निगल जाओ और हजम कर जाओ, अभी और यहीं। टाइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। टाइम फैक्टर में तो तुम किसी कल्पना में उलझ जाओगे। न तुमने खाया न तुमने पचाया, तुम कल्पना में आ गए। टाइम नहीं लगेगा उसमें, टाइम फैक्टर होगा ही नहीं। तुम वो होगा कैसे? तुम खाओगे कैसे? तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तुम गार्बेज खाने की आदत छोड़ दो। तुम क्या करो? गार्बेज खाने की आदत छोड़ दो, गार्बेज का अट्रैक्शन छोड़ दो। पहचानो कि तुम जो खा रहे हो गार्बेज है। टुकड़े टुकड़े ये सब खाना बंद कर दो, और जो है वमन विरेचन करो, है ना, क्लिनजिंग करो। कैथारसिस क्या है? जिब्रिश क्या है? ये सब क्या वमन विरेचन ही तो है ना। अरे खाया है उसको इधर कहीं से निकाल दो ना, साफ कर दो। गार्बेज है वो तो हजम होगा नहीं, गार्बेज हजम होता ही नहीं है। तुम्हारा आमाशय कैसा भी हो, तुम गार्बेज को हजम नहीं कर सकते। गार्बेज में द ला है भाई, गार्बेज को हजम होता ही नहीं है। तुम इस शरीर में उल्टा सीधा खा के उसको निकाल भी सकते हो, है ना, उसमें नहीं होता। उसको जो है हजम नहीं होता, उसको तुम्हें वमन करके निकालना पड़ेगा। कुछ विरेचक तत्व लेने पड़ेंगे। साधना और क्या है? कुछ विरेचक तत्व तुम्हें दिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं
जिससे तुम्हें वोमिट हो जाए, तुम्हें वो विधियाँ दिखाई जाती कि तुम वोमिट करो, कैथारसिस करो, जिब्रिश करो, क्रोध निकालो। किसी पे क्यों निकालते हो भाई, है ना? और जो है क्या करो, विरेचन। कुछ ऐसा करता है सदगुरु, तुम्हें क्या करता है, तुम्हें ऐसी दवाएं देता है कि तुम वमन विरेचन कर लो, साफ हो जाओ, क्लीन हो जाओ, तो तुम्हारे भीतर पात्रता विकसित होती है। तुम्हारे भीतर से क्या होती है, पात्रता विकसित हो जाए। अब तुम खाओगे क्या, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा स्पेस पैदा होता है, तुम ठूस ठास करते रहते हो, ठूस ठास करते हो, थोड़ा स्पेस पैदा करते हो, फिर गार्बेज खा लेते हो, थोड़ा स्पेस पैदा हुआ, फिर गार्बेज खा लेते हो, तुम गार्बेज खाते जाते हो। अब तुम पूरी क्लिनजिंग कर दी तो क्या होगा, तुम्हारी पात्रता का विकास होगा, क्लीन हो गया ना, आमाशय तुम्हारा खाली हो गया ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया तुम्हारा आमाशय। कैसा हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, अंदर खाली खाली स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तब तुम्हें दिखेगा अंदर क्या है, अंतराकाश है। क्या है, अंतराकाश है, अनंत असीम है। तुमने सरफेस को ढक लिया था गार्बेज से, अंदर तो अनंत खाई है। अब तुम जैसे ही खाई वो सरफेस का कचरा हटता है, अनंत खाई में गिरते हो, तो बोलते गुरुजी बड़ा डर लगा, खाई में समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी गहरी खाई थी, अंतहीन खाई थी। तो मैंने आंखें खोल दी, मैंने ऐसा कर दिया, बाहर आ गया। अरे पगले, गुणाभाग क्यों लगाया? हमने 1000 बार समझाया गुणाभाग नहीं लगाने का। अब मरना पड़ेगा। अरे खाई में गिर जाता, मर जाता तो खेल खत्म हो जाता। तो फिर अपने आप को बचाने आ गया। जरूर जो है ना थोड़ा सा छेद हुआ होगा, वो जो तुमने सरफेस में जो है ना लेयर बिछाई गार्बेज की, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया, उस छेद से तू घुस गया। ऊपर तो अपना वो पूरी गार्बेज पड़ा हुआ है, तेरी पात्रता पूरी नहीं थी तो तू वापस आ गया, उसी छेद से तू वापस आ गया। तो मृत्यु का अनुभव होगा। अब यदि क्लिंजिंग हो गई तो भीतर पता चलेगा अंतराकाश, निरभ्र, निर्गुण, अनंत, असीम, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अनंत आकाश है, अंतराकाश, अनंत पात्रता है, अनंत है। अनंत है तो अनंत को खा जाएगा। वे अनंत पात्रता है तो तुम क्या छोटी मोटी बाइट खाओगे, हाँ? अनंत को खा के डकार जाओगे। अब अनंत तो एक होता है, दो तो होते नहीं। वही तो करना है, दो की भ्रांति को खत्म करना है। अंतराकाश बाह्याकाश को खा जाएगा। तुम अंदर बाहर, अरे यही तो द्वैत का, यही तो चक्कर है ना, इसी को तो तुम भोग रहे हो कि द्वैत, ये अंदर है, ये बाहर है, अंतराकाश है, ये बाहर है, यह अलग वह अलग, यह फिजिकल वर्ल्ड, यह मेटाफिजिकल वर्ल्ड, यह इहलोक, यह परलोक। भगवान जाने कितने तरीके से तुम गुणाभाग बिठाते हो, यह फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये हम भीतर उतरे, ये बाहर गए। तुम भीतर क्लिंजिंग कर लो, पात्रता विकसित कर लो, और तुम जो बाहर बाहर करते हो, बाहर को खा जाओ। खाना हो जाता है, अंदर पूरी परिपूर्ण पात्रता विकसित हो गई ना, तो वह जो है एम्प्टीनेस जो है ना वो खा जाएगी, उसको छोड़ेगी नहीं, तुरंत खा जाएगी। भीतर बाहर सब एक हो जाएगा। भीतर बाहर क्या हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, द्वैत बचेगा ही नहीं। अंतराकाश बाह्याकाश एक हो गया। घटाकाश जैसी कोई चीज बची ही नहीं। घटाकाश थोड़ा अच्छा उदाहरण नहीं है ना, घट तो छोटी मोटी चीज है। अरे अंतराकाश भी अनंत असीम निर्गुण है, इतनी पात्रता है उसमें, वो पूरे अस्तित्व को खा जाएगा, इतनी बड़ी पात्रता है उसमें। घटाकाश हमने शायद रेयर ही कभी यूज किया हो ना घटाकाश। हाँ, अभी किया तो मजा नहीं आ रहा है घटाकाश शब्द बोलने में। छोटा सा घट, रिलेटिविटी वाली बात होगी नहीं, रिलेटिविटी में सत्य, घड़े में सत्य को भरोगे। अरे अनंत असीम अंतराकाश और बाह्य के अनंत असीम फैलाव को, सारे डायमेंशंस को, बाह्याकाश को ढकार जाएगा, और दोनों एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे,
बाहर भीतर का खेल खत्म, यही लोक परलोक खेल खत्म, आत्मा परमात्मा दोनों खत्म। तुम अपने भीतर को आत्मा कहोगे, बाहर को परमात्मा कहोगे, इसलिए तो भ्रांति पैदा हुई। घटाकाश, जैसे भीतर जो है छोटा सा ही है ना, पूरी भ्रांति विसर्जित। तो यह जो है क्लींजिंग बहुत जरूरी है, और क्लींजिंग तो होनी चाहिए, लेकिन यह भी तो समझ होना चाहिए ना क्लींजिंग का मतलब क्या है। यदि तुम गार्बेज लगातार खा रहे हो तो तुम बोले हम क्लींजिंग करते हैं जी, और गार्बेज भी खाते हैं। कई लोग हैं ऐसे, इधर बोलते हैं फिर पूछते हैं वो गुरुजी वो 5D वाला क्या कैसा होगा, वो पोर्टल का क्या होगा, वो प्लेन कब आएगा। कह अरे मैं कहता हूँ गार्बेज अभी तक खाना चालू रखे हो तो हमारे पास आए क्यों हो भाई। वहीं रहो ना अपने ठिए पर, गार्बेज खाने वाले ठिए पर, हैं उस तबेलों में रहो ना, गार्बेज वाले तबेलों में। हमारे पास काहे आ रहे हो, वहीं रह जाओ, गार्बेज खाते रहो। खिलाने वाले तुम्हें है, खाने वाले तुम हो, खाओ खिलाओ, अपने तबेलों में रहो, गार्बेज वाले तबेलों में। वो शब्द गंदा है, बोलेंगे नहीं। गार्बेज खाने वाले तबेले, वहीं रह जाओ ना, हमारे पास काहे आते हो। हमारे पास काहे आते हो, कहां कहां के घोड़ा भाग ले आते हो। हमारे पास आने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए। हम तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे जैसे तुम हो। चिंता मत करो, हमारा डंडा घूम रहा है, कब पड़ेगा पता नहीं, उसमें बहुत गहरी धार है, तलवार छुपी है, कब तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कब तुम्हारी गर्दन गायब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ हो जाओ, या तो उधर या तो इधर। हम किसी गार्बेज परंपरा और इन्फ्लुएंसर वाली स्ट्रीम से नहीं, हम किसी भी स्ट्रीम से नहीं है, हम किसी स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये इधर का उधर का, इधर छोटा इधर बड़ा। अनंत असीम का प्रकटन है निमित्त। यह निमित्त जो है अनंत असीम का प्रकटन है। तुम्हें जिस ढंग से ये चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, ऐसे तुम कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें वही इन्वॉल्व है, उसकी ही डिलीवरी है। ये डिलीवरी उसकी ही है, बीच में कोई भी स्ट्रीम शामिल नहीं है, कोई भी गार्बेज स्ट्रीम शामिल नहीं है, कोई इधर उधर का कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट है, बीच में कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई मिलावट नहीं है। तो यह जो है अनंत का प्रवाह है, अनंत का प्रवाह है। ये बहा के ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इस प्रवाह में तुम अपना बचाव नहीं कर सकते। तुम यहां पर इस सत्संग में सानिध्य में रहोगे, ज्यादा समय तक तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। तुम्हारे कोई प्रोटेक्शंस काम नहीं आएंगे, बह जाओगे तुम। ऐसा प्रवाह है, बहा भी ले जाएगा, तुम्हें घोलकर गायब भी कर देगा अपने प्रवाह में। पीछे से कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लींजिंग जरूरी है, करनी पड़ेगी। राइट क्लींजिंग। क्लींजिंग नहीं करोगे तो ऐसे फटते रहोगे गलत जगहों पर।
कभी साधना की अच्छी स्थितियां घटेंगी, उस समय कोई बुरा भी कह रहा है, गालियां भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दो, कोई लेना देना ही नहीं है। और कभी किसी कमजोर पर, जो कि न गालियां दे रहा है, न कुछ न मीठा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, उस पर तुम फट पड़ोगे, वह भी एक कारण है। बहुत सारी चीजें काम करती हैं इनमें, गौर से देख लो। लेकिन क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। क्लिनजिंग होगी तो ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अभिनय पूर्वक कहीं कुछ कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवहारिक सत्य के रूप में अभिनय पूर्वक तुम कहीं पर डांट डपट कर सकते हो, क्रोध दिखा सकते हो, नौटंकी कर सकते हो। इस सृष्टि में नौटंकी तो करनी पड़ती है, बगैर नौटंकी के तुम यहाँ रहोगे कैसे? नौटंकी का मजा लेना चाहिए। नौटंकी होती है और नौटंकी का मजा भी लेना चाहिए। नौटंकी तो करना ही पड़ता है, बगैर नौटंकी के तुम कैसे रहोगे? और नौटंकी मतलब कोई श्रद्धा थोड़ी नहीं, नौटंकी यानी मजा। वो गांव में अपना खेलने आते थे ना सब, वो टेंट वेंट लगा के, हाँ, उसमें बहुत सारे वो क्या क्या नाटक खेलते थे, उसको नौटंकी कहा जाता था। बोले नौटंकी वाले आए हैं, तो नौटंकी का के लिए, मजे के लिए। तो नौटंकी है मजे के लिए, नौटंकी थोड़ी बहुत हो जाए कोई बात नहीं। क्लिनजिंग जरूरी है। यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, ताकि तुम अपना स्टमक खाली कर सको, अंदर इनर स्पेस को क्लीन कर सको, इनफाइनाइट इनर स्पेस, ताकि तुम जो है राइट डाइट ले सको, परमात्मा को खा सको पूरा का पूरा और हजम कर जाओ तत्क्षण। कोई समय का गैप नहीं, कोई समय का गैप नहीं। तत्वमसि, तुम वही हो। तुम अपने होने को टाल रहे हो, ठीक है, फ्री विल है तुम्हारी। समझ लो जितनी जल्दी समझ सकते हो। तो ये सब आज के यहाँ समाप्त करें।